त्रिविद्या के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। गाइस, जो भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे वो जीके क्विज के फॉर्म में देखेंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक हमको सेलेक्ट करना है। ये सारे क्वेश्चंस एसएससी, बैंक, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वकृत या ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका ऑप्शन बी यानी यकृत होगा। यकृत को हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं, जो फोटो मैंने आपके लिए लगा रखा है। तो गाइज लीवर का मैं फंक्शन आपको बता दूं। लीवर का फंक्शन ये हमारे शरीर के गंदगी को शुद्ध करता है या फिर वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने में मदद करता है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे कानों में होती है, यानी ऑप्शन ए स्टेपीज जो कि हमारे कान में होता है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये फोटो देखिए, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज। यहाँ आपको स्टेपीज दिख रहा होगा। ये बहुत ही छोटा होता है, बादाम के आकार का होता है। गाइज यहाँ सबसे छोटी हड्डी पूछा है, यदि सबसे बड़ी हड्डी पूछता तो ये ऑप्शन बी यानी फीमर जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पूछ रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर यानी हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? गाइस आप में से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए को करेक्ट करके आएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग को पता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और अगर केल्विन में देखें तो 310 केल्विन के बराबर होता है। गाइस फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये तीनों टेम्परेचर को नापने का एक मानक होता है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है? गाइज ये सारे ऑप्शंस में जितने दिए हैं ये सारे हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन यानी ऑप्शन बी पाया जाता है। यह हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये हमारा मस्तिष्क है, स्कल है। इसका सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। क्या वो प्रमस्तिष्क है, क्या मध्य मस्तिष्क है, या अनुमस्तिष्क है, या शंखपालिका है? तो गाइज ऑप्शन ए, इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन ए यानी प्रमस्तिष्क जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसको भी आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी टांगों में पाई जाती है। यहाँ पे ये हमारे टांगों में ही टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? पहले मैं आपको पीएच का मतलब बता दूं। गाइस पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का इस्तेमाल हम किसी भी सबस्टांस के एसिडिक होने के लिए या बेसिक या न्यूट्रल का पता लगाने के लिए करते हैं, यानी कि कोई भी सबस्टांस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, उसका पता लगाने के लिए हम पीएच का इस्तेमाल करते हैं। गैस पीएच जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, और इसमें 7 जो होता है वो न्यूट्रल माना जाता है। 7 आपका न्यूट्रल माना जाता है, और इस साइड जब आप बढ़ते हैं 14 की तरफ तो ये बेसिक होता है, और इस साइड जब आप बढ़ते हैं 7 से तो ये एसिडिक होता है। तो गाइस क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के रक्त का यानी ब्लड का पीएच क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के ब्लड का पीएच 7.4 होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी मनुष्य का रक्त थोड़ा सा बेसिक होता है, यहाँ न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? रक्तचाप आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, बीपी को। तो कौन सा ग्रंथि है जो मनुष्य के शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है? इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन ए यानी एड्रिनल ग्रंथि जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एड्रिनल ग्रंथि ही वो ग्रंथि है, वो ग्लैंड है जो हमारे शरीर के बीपी को यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी यानी थाइमस ग्रंथि जो है वो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो थाइमस ग्रंथि हमारा खत्म हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। यहाँ है आपका थाइमस ग्रंथि का मैंने फोटो लगा रखा है। यह आपके दोनों लंग्स के बीच में या दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? यानी ह्यूमन ब्लड में कौन सा धातु यानी मेटल, ये आपके पास 4-5 मेटल्स का नाम है, कौन सा मेटल पाया जाता है? तो गाइज ऑप्शन डी यानी कि दिए गए ऑप्शंस में लोहा जो है वो हमारे शरीर में पाया जाता है। गाइज मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में गोल्ड भी पाया जाता है, यानी कि सोना भी पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये अगर ऑप्शन में है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जो कम मात्रा में सोना पाया जाता है और ज़्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या क्या है? क्रोमोसोम आपको भी पता है कि सारे जानवर का अपना अपना क्रोमोसोम का पेयर होता है, उसी प्रकार से पूछ रहा है कि मानव शरीर का यानी ह्यूमन बॉडी का क्रोमोसोम गुणसूत्र कितना संख्या में होता है? तो गाइज इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में होते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि कितना जोड़ा क्रोमोसोम होता है तो इसका आंसर हो जाता 23 जोड़ा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 जोड़ा 2 जोड़ा इसी प्रकार से करके आपको टोटल 23 जोड़ा क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? कोशिका को हम इंग्लिश में न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ा न्यूरॉन कौन सा होता है, कोशिका कौन सा होता है? ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए फोटो लगा रखा है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य बीपी यानी सामान्य रक्तचाप क्या होता है? सबको पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 120/80 mmHg, एचजी हम बोलते हैं मरकरी को, यानी 120/80 mmHg मनुष्य के शरीर का सामान्य बीपी होता है। इससे नीचे यानी कि लो बीपी, इससे ऊपर यानी हाई बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पलीहा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी कोशिकाएं। आपको पता है गाइस, कोशिकाएं जो होती हैं वो न्यूरॉन्स, बहुत सारे जो नर्व सेल्स हमारे बॉडी में होती हैं वो। हृदय भी ब्लड से रिलेटेड है, हार्ट जिसको बोलते हैं, यकृत लीवर जिसको बोलते हैं, और पलीहा स्प्लीन को बोलते हैं। तो गाइस ऑप्शन ए यानी कि पलीहा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। इसको हम ब्लड बैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में जैसे ही ब्लड का कमी होता है तो तुरंत अर्जेंट सप्लाई में ये हमारा मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा क्या होती है? तो गाइज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन सी 75 to 80% हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि ऑप्शन में डायरेक्ट 75% दिया है तो ये भी हो सकता है, या 80% दिया है तो ये भी हो सकता है, लेकिन जहाँ 75 to 80% दिया है तो सबसे पहले हम 75 to 80% को टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? यानी डाइजेशन हमारे शरीर में मेनली कहाँ पे पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि डाइजेशन हमारे शरीर में छोटी आंत में भी होता है, बड़ी आंत में भी होता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में पूछा है कि मेनली कहाँ पे होता है, तो मेनली हमारे शरीर में जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। डाइजेशन से यानी पाचन से एक और क्वेश्चन बनता है कि पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, पाचन का शुरुआत हमारा मुंह से होता है। पाचन का शुरुआत मुंह से होता है और यहाँ से होते हुए ये स्टमक यानी कि पेट में जाता है, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो पाचन दोनों जगह होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी और स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन मेन पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा लीवर यानी यकृत। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो पित्त है वो लीवर में उत्पन्न होता है। लीवर जो है हमारा बाइल जूस उत्पन्न करता है। ये फोटो में आप देख रहे होंगे, ये हमारा लीवर है और ये जो हरा वाला आप देख रहे हैं ये पित्त यहाँ उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के रक्त को सर्वदाता कहा जाता है? यानी सर्वदाता का मतलब होता है यूनिवर्सल डोनर। यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको खून दे सकता है? तो ऑप्शन ए यानी ब्लड ग्रुप ओ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ ब्लड ग्रुप दिया हुआ है और ये किस किस ग्रुप को दे सकता है ये दिया हुआ। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन ये जो ओ है ये यहाँ ऑल लिखा हुआ है, यानी ये सबको अपना खून दे सकता है और ले सकता है सिर्फ ओ नेगेटिव से ही। ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव से लेगा। आप देख रहे होंगे ओ पॉजिटिव जो है वो अधिकतर को खून दे सकता है और कम से ले सकता है। यानी ऑप्शन ए ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको खून दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही में बता दूं यूनिवर्सल एक्सेप्टर को बोलते हैं। यानी कि मनुष्य के शरीर में यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? कौन सा खून है जो सबसे खून ले सकता है? कौन सा ग्रुप है? तो गाइज ऑप्शन बी यानी ए बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ए बी जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सबसे खून ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सबको पता होगा कि जिस इंसान में को डायबिटीज़ होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। यानी ऑप्शन बी डायबिटीज़ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि किसी के शरीर में अगर इंसुलिन का कमी है तो उसको डायबिटीज़ होने का संभावना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण आपके अग्नाशय में होता है, जिसको हम इंग्लिश में पैनक्रियाज भी बोलते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अग्नाशय में यानी पैनक्रियाज में एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम उत्पन्न होता है। ये एंजाइम हमारे खाना को यानी फूड को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देता है, तोड़ देता है। जैसे कि हमारे खाना में फैट है, फैट को तोड़ता है। हमारे खाना में कार्बोहाइड्रेट है, इसको तोड़ देता है और फिर ये फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में सर्कुलेशन में या ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पत्ति कहाँ होता है? वो होता है हमारे पैनक्रियाज में। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? आपको पता है कि रक्त दो प्रकार का होता है, एक रेड ब्लड सेल और एक वाइट ब्लड सेल। तो पूछ रहा है कि लाल रक्त यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है प्लीहा में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या यकृत में। तो ऑप्शन सी यानी अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो भी बोलते हैं, यहाँ पे हमारा रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो आप देखते होंगे कि जब हमें चोट लगता है या हाथ कट जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो खून जम जाता है। तो वो किस प्रोटीन के चलते खून जमता है? तो गाइज ऑप्शन ए यानी फाइब्रोनोजेन के चलते हमारा खून जम जाता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किसके कारण खून नहीं जमता है? जैसे खून जम जाता था ना, तो बहुत सारे आदमी को देखते होंगे कि खून हाथ कट जाता है तो खून रुकता नहीं है, खून गिरते रहता है। वो क्यों होता है ऐसा? वो होता है हिपेरेन के कमी के चलते। अगर आपके शरीर में हिपेरेन है तो आपका खून जमेगा नहीं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कि मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मैं आपको बता दूं कि एक अडल्ट मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं और एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में कुल 300 हड्डियां पाई जाती हैं। आप बोलेंगे कि बच्चा के शरीर में जब बर्थ लेता है तो बहुत ही ज़्यादा हड्डियां हैं और एक एडल्ट के शरीर में कम हड्डियां, ऐसा क्यों? तो ऐसा होता है, एक बच्चा का शरीर जो है उसमें ज़्यादा हड्डियां होती है और वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके शरीर में हड्डियां
कम हो जाती। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज का थॉट है कि जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा पढ़ रहा है, और जब वह आपसे मिलेगा तो वह जीत जाएगा। इसको समझिए गाइस कि जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब आप खेल रहे हैं, जब आप नहीं पढ़ रहे हो, तब आपका कॉम्पिटिटर जो है आपके साथ जो तैयारी कर रहा है सेम कंपटीशन का, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो जब वो आपसे सामना करेगा, जो आपके साथ कंपटीशन में बैठेगा, तो चूंकि उसने ज़्यादा पढ़ा है तो वो जीत जाएगा, वो पास हो जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, नोट डाउन कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सारे ग्रुप्स में जहां बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।